अनसुनी पुकार पार्ट सेकेंड। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि आखिर उसने ऐसा क्या उस रिपोर्ट में पढ़ा कि वो चौंक गया। आइए जानते हैं। शांति नगर में एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। पिता ने संपत्ति के लिए अपनी ही सौतेली बेटे की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए उसने अपनी ही बेटी को दफन कर दिया। रामपाल की धड़कन तेज हो गई। उसने समझा ये लड़की कोई सामान्य इंसान नहीं थी, यह एक आत्मा थी जिसका न्याय कभी हुआ ही नहीं। तभी अचानक दरवाजे से एक तेज आंधी आई और लड़की की भूतिया आवाज गूंज उठी, तुम क्या चाहते हो? रामपाल घबराया नहीं, बल्कि उसने पलटकर कहा, तुम्हें मदद चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामपाल ने पुलिस को सारी जानकारी दी और उस मकान की खुदाई शुरू कर दी। तलाशी में जमीन के नीचे एक कंकाल पाया गया, लड़की का, जिसे उसके ही सौतेले पिता ने हत्या करके दफना दिया था, सिर्फ संपत्ति हड़पने के लिए। लेकिन क्या तुम जानते हो, वह लड़की सिर्फ अपनी मौत से नहीं बल्कि अपने सौतेले पिता के धोखे से ज्यादा दुखी थी। अपनी आत्मा से जिंदा रखा क्योंकि उसका एक और उद्देश्य था। वह अपने पिता से बदला लेना चाहती थी और जो इंसान उसका न्याय करेगा वह उसी के पास आएगी। रामपाल ने न केवल एक बेगुनाह आत्मा को न्याय दिलवाया, बल्कि यह भी समझा कि कभी कभी डर का असली कारण सिर्फ उस असंभव स्थिति से नहीं होता, बल्कि वह खुद को दोषी महसूस करने की भावना से होता है, जो हमें सच्चाई से दूर करती है। सच्चाई से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। जब तक तुम अपनी गलतियों का सामना नहीं करोगे, तब तक तुम अपने डर से कभी नहीं निकल पाओगे।